Good afternoon, children. So today we'll start the next part of the second chapter. We were studying about deficiency diseases. So what are deficiency diseases? Now say me what is balanced diet. बैलेंस डाइट एक ऐसा फूड है जिस फूड में सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स भरपूर रहता है. नाउ व्हाट आर द न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड? प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स and other essential nutrients. Okay, dietary fibers, water. So in the absence of these vitamins and minerals in appropriate amount in our diet, we may suffer from some diseases. बीमारियां अगर हमारे फूड में प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स ये सब भरपूर मात्रा में ना हो तो इसी फूड्स के ना होने की वजह से हम बहुत सारी बीमारियों से जूझते हैं. वी सफर फ्रॉम मेनी डिजीजेस. सो दोज डिजीजेस आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीजेस. अभी डिफिशियंसी क्यों? डिफिशियंसी मीन्स लैक ऑफ समथिंग. इट मे बी डिफिशियंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट का कम परिमाण का कार्बोहाइड्रेट फूड्स खाना, कम परिमाण का प्रोटीन्स खाना, कम परिमाण का फैट्स खाना. ओके, सो yesterday we discussed about deficiency of protein. so प्रोटीन हमारे अगर फूड में कम हो तो क्या क्या बीमारियां होता है? that diseases are called deficiency of proteins. we have learned two diseases, kwashiorkor and marasmus. ओके, ये दो बीमारियां होते हैं अगर प्रोटीन हमारे फूड में भरपूर मात्रा में ना हो, in sufficient amounts. Now today we'll study the deficiency of vitamins. अगर विटामिन हमारे फूड में सफिशिएंट विटामिन्स ना हो तो क्या क्या डिजीजेस हो सकते हैं? वी विल स्टडी वन बाय वन. सो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन. सो फर्स्ट, एज यू नो, what are the types of vitamins? Vitamin A, vitamin B1, B2, B12, C, D and K. Okay, so these are the main important vitamins. Okay, now we will study deficiency of vitamin A. So first take out your book, page number 29. you can see there deficiency of vitamins. First, deficiency of vitamin A. फर्स्ट हम देखेंगे सोर्सेस, मतलब किस in which foods, through which foods we get vitamin A. So we get vitamin A from green leafy vegetables, जो ग्रीन कलर के जो साग सब्जियां है. ओके, देन फ्रूट्स, बटर, एग योक, डीम मतलब जो एग का जो भीतर का पोर्शन है, एग हुआ, एग का योक जो है, एग योक, carrots and fish. These are some of the important sources of vitamin A. Now what is the function of vitamin A? Vitamin A keeps eyes, hair and skin healthy. Our eyes, ear, hair and skin healthy. It gives proper nutrition to our vitamin A gives proper nutrition to our eyes, hair and skin. So नेक्स्ट यू सी इन द नेक्स्ट कॉलम यू हैव डिफिशियंसी डिजीजेस. मतलब विटामिन ए अगर हमारे डाइट में ना हो तो क्या क्या बीमारियां हो सकते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस. अभी नाइट ब्लाइंडनेस मतलब क्या है? नाइट मतलब रात को, ब्लाइंडनेस मतलब कम दिखना या दिखाई ही नहीं देना. सो नाइट ब्लाइंडनेस इज सच ए टाइप ऑफ डिजीज इन विच द कैपेसिटी ऑफ विजन एट नाइट डिक्रीजेस. मतलब रात को हमें कम दिखाई देते हैं, अंधेरा में, अंधेरे में हमको कम दिखाई देता है. दैट इज कॉल्ड द नाइट ब्लाइंडनेस. और कुछ कुछ केसेस में अगर बहुत सीरियस मैटर हो तो नाइट ब्लाइंडनेस में किसी किसी को एकदम भी दिखाई भी नहीं देगा, ऐसा भी कंडीशन हो सकता है अगर बहुत सीरियस हो. तो सिम्टम्स क्या होगा? सिम्टम्स मतलब किसी को अगर नाइट ब्लाइंडनेस हुआ है तो आप महसूस कैसे करेंगे? ठीक है, दैट आर द सिम्टम्स. ड्राइनेस ऑफ आईज, इम्प्रॉपर विजन्स.
आवर आईज हमारे जब हम रोते हैं तो हमारे पानी आई से क्या निकलता है, पानी निकलता है ना, तो मतलब आवर आई सेक्रेट्स वाटर ऑल्सो, ओके, एंड दैट वाटर इज नेसेसरी फॉर मूवमेंट ऑफ आवर आई बॉल। हमारे जो आई बॉल है अगर ड्राई रहता तो फ्रिक्शन ज्यादा होता, ओके। फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन मतलब किसी दो सब्सटेंस अगर अपने आप में ऐसे मूव हो तो जो फोर्स या एक दूसरे को रोकता है वही है फ्रिक्शन। अभी देखो हमारे आई के अंदर बहुत सारे पार्ट्स है, अभी जो आई बॉल है वो भी मूवमेंट कर रहा है, अगर अंदर ड्राई हो मतलब वाटर ना हो या म्यूकस वाटरी सब्सटेंस ना हो आई के अंदर, तो आई बॉल जब मूव करेगा तब दर्द होगा, ओके, यू विल फील पेन एंड डिस्कम्फर्ट। देन इम्प्रॉपर विजन, हमें जो विजन है अच्छे से दिखाई नहीं देगा, हमारा जो द विजन पावर विल बी लेस। देन नेक्स्ट वी हैव deficiency of vitamin B1. Now as you know, vitamin B has 6 different types: B1, B2, B12, B6 and folic acids, okay. So out of that, vitamin B1 is and B1, B2 and B12 are much essential vitamins. So B1 sources eggs, whole grains and sprouts. तो B1 का किस टाइप्स ऑफ फूड्स में रहते हैं, एग्स में रहते हैं, होल ग्रेन्स में रहते हैं एंड स्प्राउट्स में रहते हैं। नेक्स्ट फंक्शन, एड्स इन डाइजेशन, मेंटेन नर्वस सिस्टम। सो विटामिन B1 क्या करता है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारे फूड को प्रॉपरली डाइजेस्ट होने में मदद करता है एंड प्रॉपर फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। अभी नर्वस सिस्टम क्या है, नर्वस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, देखो हम जब कुछ काम कर रहे हैं या कुछ हम देख रहे हैं, कुछ सेंस कर रहे हैं, हम मूवमेंट कर रहे हैं, हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स हम मूव कर रहे हैं, ये सब हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसके मदद से हम ये सब मूवमेंट्स कर सकते हैं, हम सेंस कर सकते हैं, ओके। सो नर्वस सिस्टम को टू कीप हेल्दी नर्वस सिस्टम, विटामिन B1 इज एसेंशियल। देन डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B1, अगर विटामिन B1 ना हो तो इट कॉजेज व्हाट, बेरीबेरी। बेरीबेरी एक डिजीज का नाम है, और बेरीबेरी होने से क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ नर्व्स, हमारा जो नर्व्स है वो फूल जाएगा, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, ठीक से खाना हजम नहीं होगा, एंड हार्ट एबनॉर्मलिटीज, हमारा जो हार्ट है, और हार्ट फट इट पंप्स ब्लड, ओके, हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है। देन विटामिन B2 कहाँ पे मिलता है, एग्स सोर्सेस, एग्स, मिल्क एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। विटामिन B1, नेक्स्ट वे है विटामिन B2। सो फंक्शन ऑफ विटामिन B2, keep skin and mouth healthy, okay. In our mouth there are different forms of bacteria also, okay. So good bacteria, there are some bad bacteria also, अगर ब्रश नहीं करोगे तो bad bacteria होगा माउथ के अंदर। So vitamin B1 keeps our skin and mouth healthy। स्किन डिसऑर्डर्स, अगर विटामिन B2 हमारे शरीर में कम हो तो स्किन डिसऑर्डर्स मतलब जो हमारे डिफरेंट बीमारियां होता है ना जो हमारे स्किन पर, दैट विल बी कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B2। देन व्हाट आर द सिम्टम्स, इरिटेशन ऑफ आईज, स्किन एंड इंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग। इरिटेशन ऑफ आईज मतलब जो आंखें हैं उसमें वो ऐसा इरिटेट करेगा आंखों में, ओके, ऐसा मतलब खुजाने का मन करेगा ऐसा, ठीक है, दैट इज इरिटेशन ऑफ आईज। देन स्किन एंड इंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स, हमारा जो इंटेस्टाइन है वहाँ पे कुछ एबनॉर्मलिटीज होगा, हजम नहीं होगा अच्छा से, ठीक है। देन व्हाट, इन्फ्लेमेशन ऑफ द टंग,
तो हमारे टंग में कुछ कुछ जब डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B2 होते हैं, B2 की कमी होते हैं, तब टंग में कुछ इन्फ्लेमेशन मतलब कुछ स्मॉल कुछ स्वेलिंग्स होगा, ठीक है, हमारे टंग के अंदर। दैट इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B, मतलब विटामिन B के ना होने की वजह से हमारे फूड में। देन वी हैव विटामिन B12 सोर्सेस। मीट में होते हैं विटामिन B12 एंड फंक्शन फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। सो रेड ब्लड सेल्स मतलब, तो सेल्स मतलब सेल्स एक ऐसा यूनिट है जो जिससे हमारा बॉडी बना हुआ है। बहुत सारे सेल्स लगकर एक साथ होकर हमारा बॉडी बनाता है। वैसे हमारा जो ब्लड है, खून में भी RBC बहुत सारे सेल्स होते हैं, RBC, WBC, ओके। सो उनमें से RBC को बोलते हैं हम रेड ब्लड सेल्स। अगर हमारे बॉडी में विटामिन B12 कम हो तो हमारे खून में रेड ब्लड सेल्स कम होगा, ठीक है। और रेड ब्लड सेल्स कम होने की वजह से क्या होगा, एनीमिया होगा। अभी एनीमिया क्या है? एनीमिया एक ऐसा बीमारी है जब क्या होगा, हमारे बॉडी में ब्लड की मात्रा कम जाएगा, ओके। द अमाउंट ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी विल डिक्रीज, ओके। नेक्स्ट, पेल स्किन, लैक ऑफ स्टेमिना एंड एपेटाइट। अभी पेल स्किन क्या होगा, देखो, ड्यू टू फ्लो ऑफ ब्लड इन आवर स्किन, ओके, वी हैव some different colors of our skin, okay। अगर एनीमिया मतलब लैक ऑफ ब्लड और लॉस ऑफ ब्लड, अगर हमारे बॉडी में खून की मात्रा कम होगा, अमाउंट ऑफ ब्लड इज लेस इन आवर बॉडी, देन येलोइश, ये जो हाथ पाव है वहां पे येलो हो जाएगा। ये सब हमारा जो स्किन है, दिस स्किन कलर विल बिकम येलो, दैट इज कॉल्ड, दैट कंडीशन इज कॉल्ड पेल स्किन, ओके। लैक ऑफ स्टेमिना एंड एपेटाइट। स्टेमिना मतलब काम करने के लिए एनर्जी नहीं रहेगा, हर वक्त आपको कमजोरी महसूस होगा, यू विल फील वीक, ओके। देन एंड एपेटाइट मतलब भूख नहीं लगेगा, आपको खाने का मन नहीं करेगा। एंड फ्रीक्वेंट हेडेक्स, और सर में दर्द भी हो सकता है, सर दर्द। नेक्स्ट वी हैव विटामिन C। अभी सभी को पता है विटामिन C कहाँ पे होता है, फ्रूट्स, साइट्रस फ्रूट्स में, लेमन, ऑरेंज, ओके, दिस टाइप्स ऑफ फ्रूट्स C। सोर्सेस, साइट्रस फ्रूट्स सच एज लाइम, ऑरेंज, लेमन, नींबू में होते हैं, टोमेटो एंड स्प्राउट्स। फंक्शन, हेल्प्स टू रेजिस्ट इन्फेक्शन एंड कीप्स टीथ, गम्स एंड जॉइंट्स हेल्दी। सो अभी क्या चल रहा है, कोरोना चल रहा है, अभी सब लोग बोलते हैं ना इम्यूनिटी बढ़ाओ। अभी इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी हमारे बॉडी का एक रेजिस्टेंस पावर है, मतलब जो इन्फेक्शन से, जो वायरस है, जो बैक्टीरिया है, उससे लड़ने के लिए जो ताकत देती है हमारे बॉडी, उसी को बोलते हैं इम्यूनिटी पावर। अभी बोलते हैं ना विटामिन खाओ, विटामिन C खाओ, नहीं तो आपको कोरोना हो जाएगा, आपका इम्यूनिटी पावर कम जाएगा। इसलिए बोलते हैं क्योंकि विटामिन C हमारे बॉडी में या हमारे बॉडी का जो जर्म्स से लड़ने का जो क्षमता है, द एबिलिटी टू फाइट विद द जर्म्स और डिजीजेस increases, okay। In other words to say, our body's immunity power increases when we eat vitamin C, and it keeps our teeth, gums and joints healthy। हमारा जो teeth है, then gums मतलब जहाँ पे teeth लगे हुए हैं उसको gums बोलते हैं, and our bones, हमारा जो हड्डी है उसको मजबूत रखता है विटामिन C। नेक्स्ट, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन C। अभी विटामिन C के कमी से हमारे बॉडी में क्या होता है, एक डिजीज होता है, उसको बोलते हैं स्कर्वी, ठीक है। अभी स्कर्वी होने से क्या होता है, हमारा जो गम्स है उसमें ब्लड आ जाते हैं, उसमें वाटर भर जाता है और वो स्वेलिंग हो जाता है, वो फूल जाते हैं, ठीक है। और फूल जाने से क्या होता है, हमारा जो टीथ है वो भी लूज होते हैं, हमारे गम्स से ब्लड आना शुरू होता है ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन C।
इंक्रीज्ड ससेप्टिबिलिटी टू डिजीजेस, मतलब विटामिन सी क्या करता है हमारे बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम और द एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस इंक्रीजेस। अगर विटामिन सी नहीं लिया तो क्या होगा, जल्दी हम लोग बीमार पड़ जाएंगे, ठीक है। देन स्लो हीलिंग ऑफ वोन्स, कभी अगर खेलते हुए कभी भी आपको चोट पहुंच जाए, ठीक है, हाथ पैर में कभी कट जाए, तो वो हील होने में मतलब सही होने में बहुत टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा अगर आप विटामिन सी नहीं लेंगे तो। वीकनेस एंड पेन इन द लिम्स, सो हाथ या पैर में आपको वीकनेस महसूस होगा, कमजोरी महसूस होगा, ठीक है। देन डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, अभी विटामिन डी किस किस फूड्स में होते हैं, मीट, फिश, मिल्क, एग्स एंड सनलाइट। सनलाइट से भी हमें विटामिन डी मिलते हैं। We have studied already vitamin D is a type of what? Fat soluble vitamin. It is stored in our body in the fat tissues. Okay. बट ये सब हमें फूड से भी मिलते हैं, फूड से मिलके ही वो स्टोर होता है, बट आवर बॉडी कैन ऑल्सो प्रिपेयर विटामिन डी इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सो व्हाट आर द सोर्सेज, मिल्क, फिश, एग्स एंड सनलाइट। सो एड्स इन द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बोन्स इन चिल्ड्रन। सो विटामिन डी का मेन काम यही है, हमारे बॉडी का जो बोन्स है, जो हमारे शरीर का जो हड्डी है उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है, और हमारे बॉडी का जो ग्रोथ है उसे मेंटेन रखता है, दैट मेंटेन्स द ग्रोथ ऑफ द बोन्स। देन डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेज रिकेट्स। अभी रिकेट्स ये भी एक बीमारी का नाम है, दिस इज ऑल्सो द नेम ऑफ ए डिजीज। तब क्या होता है, जो हाथ पैर में वो कमजोरी आ जाता है, इसलिए क्या होता है ऐसा, मतलब एबनॉर्मल लेग्स, मतलब हमारा लेग्स ऐसा स्ट्रेट रहता है ना, तो हमारा लेग्स ऐसा स्ट्रेट रहता है, ओके। सो इन केस ऑफ रिकेट्स होने से क्या होगा, हमारा लेग्स ऐसा मतलब बेंड हो जाएगा, ओके, लाइक दिस, or legs will become bent. This is normal leg, this is normal leg, okay, so ऐसा bend हो जाएगा, so this is rickets. We'll see by diagram also here after completing the lecture session. Weak bones, joint and bone deformities such as bow legs and pigeon chest, softening of ribs and protruding abdomen. See, pigeon chest मतलब कभी कभी देखना किसी बच्चे लोगों का एकदम जो चेस्ट का जो हड्डी है वो एकदम बाहर निकल जाता है, ओके, दैट इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, दैट इज कॉल्ड पिजियन चेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव सॉफ्टनिंग ऑफ रिब्स। रिब मतलब हमारे बोन, जो चेस्ट के जो रिब्स है, जो एक आप ऐसे जब काउंट करोगे कुछ हड्डियां हमें नजर आता है, दैट आर कॉल्ड द रिब्स, ओके। रिब्स कमजोर हो जाता है, ठीक है, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। एंड प्रोट्रूडिंग एब्डोमेन, पेट बाहर आ जाता है, ओके, पेट फूल जाता है, ओके। सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। नेक्स्ट वी हैव deficiency of vitamin K. Now what are the sources? Spinach, cabbage or any other green leafy vegetables helps in what is the function? Helps in clotting. Now see, जब when we get a cut in our hands or any other parts of our body, after some time the bleeding stops, okay. कुछ देर बाद, कट जाने के बाद हमारे स्किन में या किसी बॉडी पार्ट्स में थोड़ा देर बाद खून आना बंद हो जाता है। वहाँ पे कुछ देखना एकदम से ऐसे जो ब्लड जो निकलता है एकदम ऐसे सॉलिड हो जाता है, ठीक है, टाइट हो जाता है ऐसे एकदम। सो क्यों होता है वो, दैट इज कॉल्ड ब्लड क्लोटिंग। अगर ब्लड क्लोटिंग ना हो तो क्या होगा, एकदम से खून निकलता ही रहेगा, निकलता ही रहेगा, आपका सारा खून निकल जाएगा, तो क्या होगा, मर जाओगे आप, ठीक है। सो विटामिन के इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लोटिंग, मतलब क्लोटिंग मतलब ब्लड का जमना। अगर देखो
कहीं पे कट गया, अगर उस वहां से ब्लड निकलता ही रहा तो क्या होगा, आपका शरीर में जितना भी ब्लड है सब निकल जाएगा। इसीलिए विटामिन के क्या करता है, ब्लड क्लोटिंग में, ब्लड को जमने में मदद करता है, ताकि जहां पे भी कट गया हो वहां से और ज्यादा खून ना निकले। ठीक है, सो डिफिशियंसी कॉजेस हेमोरेज। अभी हेमोरेज मतलब क्या है, हेमोरेज मतलब है एकदम से ज्यादा खून निकलना, एक्सेसिव ब्लीडिंग, मतलब ब्लीडिंग ना रुकना, आपके काट जाने के बाद कि इफ यू गॉट कट एनीवेयर और इंजुरीज, देन ब्लीडिंग विल continue from that wound, bleeding will not stop immediately. Okay, then symptoms, affects clotting of blood. I have make you understood this. Some vitamins are very sensitive to heat and light. Vitamin C is easily destroyed during cooking. Vitamins, okay, okay, these things I have already discussed. Next, deficiency of minerals. We shall complete this chapter by today. Because we have to discuss the question answers also later. So I want to complete this chapter by today. Minerals. Okay, so we have studied what are the minerals, macrominerals and trace minerals. Macrominerals are needed in large quantities and trace minerals are needed in very small quantities. Okay, these things we have already discussed. So first is calcium. Calcium, this is macromineral. Now see, कैल्शियम किस किस फूड्स में रहता है, मिल्क एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। मिल्क में और जो हमारे ग्रीन वेजिटेबल्स है वहाँ पे वी हैव इनफ अमाउंट ऑफ कैल्शियम। व्हाट इज द फंक्शन, वी ऑल नो, स्ट्रेंथन्स बोन्स एंड टीथ एंड हेल्प्स इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड। हमारा जो बोन्स है, जो हड्डी है, उसको मजबूत बनाता है, हमारे टीथ को मजबूत बनाता है। एंड क्लोटिंग ऑफ ब्लड मतलब आई हैव एक्सप्लेन नो, जस्ट क्लोटिंग ऑफ ब्लड मतलब अगर हमें कहीं पे चोट आ जाए, कहीं पे कट जाए, तो वहां से थोड़ी देर बाद खून आना बंद हो जाता है, दैट इज कॉल्ड क्लोटिंग ऑफ ब्लड। और वहां पे ब्लड थोड़ा थोड़ा आप देखना जम जाता है वहां पे, दैट इज कॉल्ड क्लोटिंग ऑफ ब्लड। और ब्लड क्लोटिंग होने के वजह से वहां से खून आना बंद हो जाता है, ब्लीडिंग स्टॉप्स ड्यू टू क्लोटिंग ऑफ ब्लड। नो डिफिशियंसी, अगर कैल्शियम हमारे बॉडी में या डाइट में नहीं रहा तो क्या होगा, ऑस्टियोपोरोसिस इन एडल्ट्स एंड रिकेट्स इन चिल्ड्रन। सो ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हमारा जो हड्डी है वो कमजोर हो जाएगा। ठीक है, वहां पे कुछ एकदम से वो कमजोर हो जाएगा। कहीं पे आप अगर गिर जाओ तो आसानी से हड्डी फ्रैक्चर होगा, टूट जाएगा। ठीक है, एंड रिकेट्स में समझाया, हाथ पैर ऐसा मतलब बेंड हो जाएगा। ठीक है, रिकेट्स में यहाँ पे भी डायग्राम में भी समझा दूंगा, डोंट वरी। नेक्स्ट सिम्टम्स, ब्रिटल बोन्स मतलब बहुत इजीली हमारा बोन्स ब्रेक हो जाएगा, अगर कहीं पे गिर गया तो चोट वगैरह आ गया, योर बोन्स विल ब्रेक इजीली। एक्सेसिव ब्लीडिंग, ब्लीडिंग नहीं रुकेगा, खून अगर आपको चोट आ जाए तो वहां से खून निकलता ही रहेगा। देन स्टंटेड ग्रोथ, आपका ग्रोथ नहीं होगा, स्टंटेड मतलब एकदम छोटा रहोगे, ऐसा बड़ा नहीं हो पाओगे। ठीक है, आपका हाइट नहीं बढ़ेगा, ग्रोथ नहीं होगा, बॉडी नहीं होगा। ठीक है, देन वीक टीथ एंड बोन्स, दांत कमजोर होगा और हड्डियां कमजोर होगा। नेक्स्ट, डिफिशियंसी ऑफ फॉस्फोरस। डिफिशियंसी ऑफ फॉस्फोरस, अभी फॉस्फोरस क्या है, एक देखो, दिस इज ए ट्रेस मिनरल। ओके, फॉस्फोरस एक ट्रेस मिनरल है। सो सोर्सेज आर सीरियल्स, पल्सेस मतलब दाल और मिल्क में रहते हैं, इन मिल्क। फंक्शन, स्ट्रेंथन्स बोन्स एंड टीथ, जो हमारा हड्डियां है और जो दांत है उसको मजबूत करते हैं। तो फॉस्फोरस की कमी की वजह से भी रिकेट्स होते हैं, मतलब जो लेग्स है वो बेंड होता है, ऐसा हम विल सी हियर व्हाट इज रिकेट्स इन डिटेल्स। वीकनिंग ऑफ बोन्स,
हड्डी कमजोर होगा, पुअर डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड नर्वस सिस्टम, मेंटल रिटार्डेशन मतलब मानसिक कमजोरी, आपको पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, आपको कुछ काम करने के लिए काम करने को मन नहीं रहेगा, पढ़ाई याद नहीं रहेगा, ठीक है, दैट इज मेंटल रिटार्डेशन। रिटार्डेड ग्रोथ, आपका ग्रोथ नहीं होगा। देन लॉस ऑफ वेट, बॉडी का हमारा जो बॉडी का वेट है वो भी लॉस होगा। देन आयरन, now what are the sources of iron in which foods? Cereals, pulses मतलब वो जो दाल्स वगैरह है, ओके, दाल, then meat and green leafy vegetables. What is the function of iron? लोहा, वो खाने वाला लोहा है ये, ठीक है, and it is found in meat, green leafy vegetables and cereals. So function helps in the formation of hemoglobin and red blood cells. देखो हमारा खून में क्या कलर है, ज्यादा रेड कलर है, एंड रेड कलर इज मेनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स एंड हेमोग्लोबिन। सो ये ब्लड के कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स मतलब ब्लड जिस चीज से बना हुआ है उसको ब्लड का कंपोनेंट बोलेंगे। हेमोग्लोबिन है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, ये सब चीज से ब्लड बने हुए हैं। तो आयरन क्या करता है हमारे, इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ हेमोग्लोबिन एंड रेड ब्लड सेल्स। हमारे खून में जो रेड ब्लड सेल है उसका प्रोडक्शन बढ़ा देगा, ओके। देन डिफिशियंसी, एनीमिया वी हैव डिस्कस्ड, ब्लड में खून कम होगा, खून की कमी होगा, लैक ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी, एंड क्या होगा उससे, पेल बॉडी कलर। सो बॉडी कलर जो होगा वो येलो हो जाएगा, एकदम ब्लड कमजोर होने से, कम होने से, बॉडी फैटिक, आपको काम करने में ताकत नहीं मिलेगा। व्हाइट नेल्स, हमारा जो नेल्स है देखो, इट्स ए बिट रेड इन कलर, नो, ड्यू टू द जो यू सी इन आवर नेल्स इट्स रेड इन कलर ए बिट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ब्लड। एनीमिया होने से क्या होगा, ब्लड कम हो जाएगा हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स में ही, होल पूरे बॉडी में ही ब्लड कम हो जाएगा, और नेल्स जो अभी रेड दिख रहा है वो व्हाइट दिखने लगेगा, ठीक है। लॉस ऑफ वेट एंड स्वेलिंग इन हैंड्स एंड फीट, हाथ और पाँव में सूजन आ जाएगा, स्वेलिंग आ जाएगा, फूल जाएगा, ठीक है, ड्यू टू लॉस ऑफ ब्लड और या ब्लड कम होने के वजह से। देन सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम तो यू नो वी गेट सोडियम फ्रॉम व्हाट, नमक में भी है और कुछ फूड्स में भी सोडियम होते हैं। इन एवरी फूड्स और नियरली मोस्ट ऑफ द फूड्स सोडियम एंड पोटेशियम लगभग थोड़ा बहुत मात्रा में सभी फूड्स में रहते हैं। सो सोर्सेस, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सीरियल्स, चिकन एंड फिश। रेगुलेट्स द फंक्शनिंग ऑफ मसल्स एंड नर्व्स। देखो हमारा मसल्स का काम क्या है, मसल्स जो बॉडी मसल्स है उससे हम जो मसल्स से कुछ काम करते हैं ना, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सपैंड होता है, ठीक है, मसल में वाटर भी होते हैं। सो वो सब मसल का ग्रोथ, ओके, मसल का फंक्शनिंग एंड गुड फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम, मसल का कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, ठीक है, ये सब मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी इज डिपेंडेंट ऑन द मसल्स ऑल्सो, ठीक है। हमारा जो बॉडी है, बॉडी स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ मसल्स, दैट मसल्स वर्किंग इज रेगुलेटेड बाय द सोडियम एंड पोटेशियम बैलेंस इन आवर बॉडी। नेक्स्ट वी हैव डिफिशियंसी होने से क्या होता है, वीक मसल्स एंड नर्व्स। आपको जो हमारा जो मसल्स है वो वीक हो जाएगा, आप कुछ मतलब ओवर कुछ एकदम हेवी कुछ उठाना है, हेवी कुछ काम करना है, आप नहीं कर सकोगे, हमेशा थकान महसूस होगा, ठीक है। सो व्हाट आर द सिम्टम्स, लॉस ऑफ एपिटाइट, एपिटाइट मतलब भूख ना लगना, आपको खाने का मन नहीं करेगा। देन अपसेट स्टोमक,
स्टमक में ब्लोटिंग रहेगा, ब्लोटिंग मतलब एकदम भरा भरा रहेगा, ऐसा मतलब खाने का मन नहीं है, ठीक है। स्टोमक, अपसेट स्टोमक मतलब स्टोमक भरा भरा रहेगा, ब्लोटिंग रहेगा। एंड स्लीपलेसनेस, आपको रात को नींद अच्छे से नहीं आएगा। सो दीज आर सम ऑफ द सिम्टम्स ऑफ डिफिशियंसी ऑफ मैग्नीशियम। अभी डिफिशियंसी ऑफ वाटर, बॉडी में वाटर कम होने से क्या होगा? All of you know what is the function of water? Water helps in digestion। हमारे बॉडी का जो वाटर बैलेंस है वो बरकरार रखता है। हमारे बॉडी में जो डिफरेंट हम जो फूड्स खाते हैं उससे जो एनर्जी मिलता है वो हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में पहुंचाता है वाटर। वाटर हमारे बॉडी में ना होने से क्या होगा? कॉन्स्टिपेशन होगा, मतलब स्टूल्स जो है हमारा हार्ड होगा, पेट साफ नहीं होगा, ठीक है। दीज आर द फंक्शंस ऑफ वाटर। अभी डिफिशियंसी होने से क्या होगा? देखो, water is essential for functioning of our body. Excess loss of water from the body leads to a condition called dehydration. Dehydration means loss of water. From body. डिहाइड्रेशन मतलब क्या है? अगर बॉडी से बहुत, हमारे शरीर से बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी लॉस हो, पानी निकल जाए, तो उसको हम बोलेंगे डिहाइड्रेशन। अभी डिहाइड्रेशन कैसे हो सकता है? अभी गर्मी का सीज़न आ रहा है ना, तो गर्मी का सीज़न में हम ज़्यादा क्या पीते हैं? हम पानी पीते हैं। क्यों? हम बहुत स्वेट करते हैं। स्वेट करने से क्या होता है? हमारा बॉडी का जितना भी पानी है थ्रू स्वेट वो बहने लगता है, इसलिए हमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत है इन समर डेज। ओके, सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। अभी डायरिया वगैरह होने से भी डिहाइड्रेशन होता है। ओके, लॉस ऑफ मतलब अगर बॉडी से हमारा ज़्यादा वाटर लॉस हुआ, उसी को हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट व्हाट वी हैव, डिहाइड्रेशन कॉजेस लॉस ऑफ सॉल्ट्स एंड लीड्स टू वीकनेस इन द बॉडी। देखो, अभी डिहाइड्रेशन होने से क्या होगा? जो पानी के साथ साथ कुछ सॉल्ट्स भी हमारे बॉडी से निकल जाएगा। व्हाट आर दो सॉल्ट्स? तो सॉल्ट्स क्या है? सोडियम, पोटेशियम, ये सब सॉल्ट्स है, हमारे बॉडी में रहता है। अगर डिहाइड्रेशन हुआ, ज़्यादा वाटर लॉस हुआ, तो ये सब सॉल्ट्स भी, सोडियम पोटेशियम भी हमारे बॉडी से बाहर निकल जाएगा। ओके, तब हम क्या करते हैं? ओआरएस खाए हो कभी? गर्मी के दिन बहुत कमजोरी लग रहा है, बहुत आप स्वेटिंग किया, ठीक है, या आपको डायरिया हो गया, ठीक है, ज़्यादा वाटर लॉस हो गया बॉडी से, तब आप क्या करते हो? ओआरएस पीते हो ना। ओआरएस का जो ऑरेंज का मिलता है, फिर एप्पल्स का मिलता है, फिर ओआरएस का पाउडर भी मिलता है, वो पानी में घुल के खाते हैं ना। उसको क्यों खाते हैं? ताकि हमारे बॉडी का जो सॉल्ट बैलेंस है, जो सोडियम पोटेशियम ये सब और वाटर बैलेंस है, वो वापस से आ जाए, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड ओरल रिहाइड्रेशन। उसको बोलते हैं क्या? ओरल रिहाइड्रेशन। देखो, एक है डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन मीन्स लॉस ऑफ वाटर एंड अदर essential salts such as sodium potassium from our body, and dehydration का opposite है rehydration। जो हम ORS लेते हैं वहाँ पे सोडियम पोटेशियम ये सब भरपूर मात्रा में रहता है, और हम उसको क्या लेते हैं? पानी के साथ ही लेते हैं, फिर से वो रिहाइड्रेट हो जाता है, मतलब हमारे बॉडी में से जो पानी या सोडियम या पोटेशियम निकला था वो फिर से हमारे बॉडी में वापस आ जाता है। Can you see? This is deficiency of protein। ख्वाशियोर कोड बोलते हैं इसे। देखो कैसा पेट बाहर आ जाता है,
देन ब्राउनिश हेयर, जो हमारा जो हेयर है वो ब्राउन कलर का हो जाएगा। स्टंटेड ग्रोथ, हमारा जो बॉडी ग्रोथ है वो कम जाएगा, ठीक है। सोलन लेग्स, जो लेग है पैरों में वो स्वेलिंग हो जाएगा। लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख नहीं लगेगा। एनीमिया, ब्लड कम हो जाएगा हमारे बॉडी में, ओके। मेंटल रिटार्डेशन, दिमाग काम नहीं करेगा। रिड्यूस्ड रेजिस्टेंस, और जो हमारा जो बॉडी का कैपेसिटी है टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस, इट विल बी लोअर्ड। नेक्स्ट यू सी, this is goiter. This is due to the deficiency of iodine in our body, ठीक है। This is goiter and iodine is present in fish and salt. It is required for proper working of the thyroid gland. हमारे गले में यहाँ पे एक ग्लैंड है, ग्लैंड मतलब एक ऑर्गन है, उसको बोलते हैं हम थायराइड ग्लैंड। अभी उस थायराइड ग्लैंड जब एकदम से स्वेलिंग हो जाता है तभी उस बीमारी को बोलते हैं हम गोइटर, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, ओके। उससे क्या होता है, जो थायराइड ग्लैंड है वो एनलार्ज हो जाता है, और मेंटल रिटार्डेशन मतलब आपका दिमाग सही से काम नहीं करता है, आप अच्छा से पढ़ाई नहीं कर सकोगे, आप कुछ याद नहीं रख सकोगे, दैट इज कॉल्ड मेंटल रिटार्डेशन। एंड रिटार्डेड ग्रोथ, आपका बॉडी का जो ग्रोथ है दैट विल बी लोअर्ड। Next you see, this is due to vitamin D, okay. This condition is also called rickets, due to deficiency of vitamin D। देखो रिकेट होने से क्या होता है, वीक बोन्स, ओके। पिजियन चेस्ट, मैंने बोला था ना पिजियन चेस्ट, एकदम देखो जो चेस्ट का जो हड्डी है एकदम बाहर आ जाते हैं ऐसा, ठीक है, इसको बोलते हैं पिजियन चेस्ट। देन सी, दिस इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ आयरन। आयरन की डिफिशियंसी बॉडी में कम होने से क्या होता है, एनीमिया होता है। देखो ये हमारा क्या है, रेड ब्लड सेल्स है। हमारे ब्लड में कुछ कंपोनेंट्स है, जैसे फूड में कंपोनेंट्स होता है ना, कार्बोहाइड्रेट, फैट, वैसा हमारे ब्लड में भी कुछ कंपोनेंट्स है, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स। सो देखो रेड ब्लड सेल्स आर रेड इन कलर, एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स द कलर ऑफ ब्लड इज रेड। एनीमिया में क्या होता है, जो रेड ब्लड सेल्स है वो दैट नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स डिक्रीजेस। दिस इज, इसलिए क्या होता है, जो हाथ का जो बॉडी का कलर होता है, जो स्किन का कलर होता है, दैट विल टर्न फ्रॉम रेड लाइक टू येलो, एकदम येलोइश हो जाएगा आपका बॉडी, आपके आंखों में भी एकदम येलो येलो हो जाएगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एनीमिया, लैक ऑफ ब्लड। सी हियर, दिस हैंड इज नॉर्मल, दिस इज रेड इन कलर, एंड दिस इज एनीमिया, एकदम आपका येलोइश हो जाएगा। नाउ यू सी नेक्स्ट, दिस इज व्हाट स्कारवे, दिस इज ड्यू टू विटामिन डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी। देखो गम्स कैसे फूल गया है, ठीक है, गम्स में ब्लड आ जाते हैं और वाटर्स आ जाते हैं, इसको कहते हैं ब्लीडिंग गम्स। ब्लीडिंग गम्स मतलब गम्स से खून आना, ठीक है। अभी गम्स से जो स्वेलिंग होगा, जो हमारा टीथ है, दोस टीथ्स आल्सो बिकम्स, दांत भी आपका कमजोर हो जाएगा ड्यू टू स्कर्वी। नेक्स्ट व्हाट वी हैव, सी दिस इज रिकेट्स। रिकेट्स होने से ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, ओके। डिफॉर्मिटीज, जो हमारे लेग है वो ऐसा बेंड हो जाएगा, जो ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी हमारे फूड में कम होने की वजह से, इसको बोलते हैं रिकेट्स, ठीक है। ये देखो मेरास्मस, दिस इज डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन्स। कल हम पढ़े थे ना डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन्स, दो डिफिशियंसी पढ़े थे, एक है क्वाशियोकर, अनदर इज मेरास्मस। मेरास्मस होने से क्या होता है, हमारे बॉडी एकदम दुबला पतला हो जाता है, हड्डी वड्डी निकल जाता है, ठीक है। देख सी, इन विच देयर इज सिग्निफिकेंट वेस्टर्निंग ऑफ फैट्स, मसल्स एंड टिश्यूज ऑफ द बॉडी। सो और नहीं है शायद, हाँ, सो ये सब देख चुका हूँ पहले। सो
this chapter ends here. I think everyone have understood the chapter very well. We will discuss next the question answers. Thank you.